नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक बज़ में स्वागत है। आज हम नोआ हेरिन द्वारा लिखी गई किताब होली हैबिट्स के बारे में जानेंगे। नोआ हेरिन की किताब होली हैबिट्स का मूल संदेश है कि पवित्रता एक दिन में नहीं आती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से जन्म लेती है। इस पहले भाग में हम जानेंगे कि आदतें कैसे हमारे जीवन को आकार देती हैं। 1. आदत और इच्छा में अंतर। हमारे दिल में अक्सर अच्छे काम करने की इच्छा होती है, लेकिन इच्छाएं अक्सर हवा में उड़ाकर खाली रह जाती हैं। असली बदलाव तब होता है जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं और वह कोई हमारी आदत बन जाता है। मैं रोज सुबह ध्यान करूंगा। आदत, हर दिन सुबह जागकर 5 मिनट श्वास ध्यान करना। इसी निरंतर अभ्यास में चमत्कार होता है। 2. क्यों बन जाती हैं बुरी आदतें? हमारा दिमाग आरामदायक रूटीन को पसंद करता है। जब कोई व्यवहार हमें तुरंत खुशी या तसल्ली देता है, तो हम उसे दोहराते रहते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन दृश्य हमें थोड़ी खुशी देता है, इसलिए हम बार बार ऐप खोलते हैं। मोबाइल गेम्स, एक लेवल क्लियर करने पर मिलने वाला रिवॉर्ड हमें त्वरित तृप्ति देता है। ये त्वरित सुख हमें असल मकसद से भटका देता है और हमारी आत्मशक्ति को कमजोर कर देता है। 3. पवित्र आदतें क्यों जरूरी हैं? नोआ कहते हैं कि पवित्र आदतें हमें आत्मिक रूप से गहराई प्रदान करती हैं। ये आदतें हमें केवल धार्मिक अभ्यासों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि हमारे पूरे जीवन को संतुलित करती हैं। काम, रिश्ते, मनोबल और लक्ष्य। पवित्र आदतों के प्रमुख लाभ: आत्मनियंत्रण में वृद्धि, मानसिक शांति और स्पष्टता, संबंधों में गहराई और सहानुभूति, जीवन के बड़े उद्देश्य की स्मृति। 4. आदतों को आकार देने के 3 सिद्धांत। छोटा प्रारंभ, बड़ा बदलाव तभी संभव होता है जब हम छोटे कदमों से शुरू करें। रात में सोने से पहले 2 से 3 मिनट चुपचाप बैठना भी एक असरदार शुरुआत हो सकती है। बदलाव का स्थानांतरण, सिर्फ किसी बुरी आदत को छोड़ना पर्याप्त नहीं, उसे किसी अच्छी आदत से बदलना जरूरी है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल की जगह सुबह का प्रेरक पॉडकास्ट सुनें। खाना खाते समय मोबाइल न छुएं, बल्कि परिवार से बातचीत करें। सतत अभ्यास, हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से आप अपने दिमाग को नए रूटीन के अनुकूल बना सकते हैं। स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। 5. सामाजिक व्यवहार और पवित्रता। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया का प्रलोभन यह है कि यह हमें जुड़े रहने और जानकारी पाने का झूठा दावा करता है। नोआ सुझाव देते हैं कि समय सीमा तय करें, जैसे 10 मिनट दिन। जरूरतमंद लोगों से जुड़ने पर ही लॉग इन करें। दिल में पूछें, क्या यह समय मेरी आत्मा को पोषण दे रहा है? गेम्स से आनंद या भूल भुलैया। गेम्स में लगे रहना हमारे दिमाग को एक ही तरह के आनंद पर निर्भर बना देता है। हर बार विजय से मिलने वाली खुशी अस्थायी है। रचनात्मक विकल्प, गेम की जगह कोई रचनात्मक हॉबी आजमाएं, जैसे पेंटिंग, गिटार बजाना या पुस्तक लेखन। सप्ताह में एक दिन डिटॉक्स डे घोषित करें, जब कोई स्क्रीन न छुएं। 6. आत्मनियंत्रण और मास्टरबेशन। नोआ इस विषय पर ईमानदारी से कहते हैं कि जब भी हम तनाव या अकेलेपन में मास्टरबेशन का सहारा लेते हैं, तो हम एक प्रकार का आत्म बचाव करते हैं। रोजमर्रा का उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में तनावग्रस्त होकर आप घर आकर टीवी देखने की बजाय मास्टरबेशन का सहारा लेते हैं। यह सिर्फ एक तात्कालिक राहत है, लेकिन समस्या के असली स्रोत तनाव को आप दूर नहीं कर रहे। बदलने का तरीका, तनाव आने पर 5 मिनट ध्यान करें और अपने शरीर की संवेदनाओं को पहचानें। किसी मित्र से बात करें या हल्की वॉक पर जाएं। खुद से पूछें, क्या यह काम मुझे मजबूत बना रहा है या अस्थायी सांत्वना दे रहा है? यह पहला भाग था, जहां हमने आदतों, रोजमर्रा के उदाहरण और छोटी छोटी पवित्र आदतें स्थापित करने के तरीकों पर चर्चा की। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे समुदाय, सेवा कार्य और नियम अनुशासन भी होली हैबिट्स का हिस्सा बनते हैं और हमें आध्यात्मिक जीवन के गहरे अनुभव तक ले जाते हैं। इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे समुदाय, आत्म अनुशासन, सेवा और आध्यात्मिक भूख की आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होली हैबिट्स को पनपने में मदद करती हैं। समुदाय और सहबद्धता। एकांत में भक्ति कठिन हो सकती है, लेकिन जब हम साथ मिलकर आदतें विकसित करते हैं, तो परिणाम होगा। नोआ 4 मुख्य बिंदुओं पर जोर देते हैं। साक्षी और साथी, जब हम अपने लक्ष्य को किसी मित्र या समूह के साथ साझा करते हैं, तो हमारी जवाबदेही बढ़ जाती है। उदाहरण, फेसबुक ग्रुप में रोज अपनी प्रार्थना का अनुभव लिखना या व्हाट्सएप पर आध्यात्मिक स्टडी चैट में हिस्सा लेना। साझा अभ्यास किसी से अकेले किताब पढ़ने या ध्यान करने से बेहतर है। एक एक करके मिलकर पढ़ना या ध्यान सत्र करना। उदाहरण,
सप्ताह में एक बार झूम पर 10 मिनट ध्यान मीटअप तय करना। सकारात्मक प्रभाव जैसे एक गेमिंग समूह में जीत हार दोनों का उत्साह मिलता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक समुदाय में सफलता और असफलता पर सहानुभूति और उत्साह दोनों मिलते हैं। विवाद और सीखा विभिन्न विचारों पर खुलकर चर्चा करना हमें अपनी धारणा पर पुनर्विचार करने का मौका देता है। आत्म अनुशासन की आदतें। नोआ कहते हैं कि आत्म अनुशासन किसी तानाशाही नहीं, बल्कि स्वयं विकास की कुंजी है। इसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है। निर्धारित समय, काम, प्रार्थना, अध्ययन और विश्राम के लिए टाइम टेबल बनाएं। उदाहरण, सुबह 6 से 7 बजे ध्यान, 7 से 8 योग, रात 10 से 12 पढ़ने का समय। विफलता से न घबराना। एक दिन चूक गया तो निराश मत होइए, अगले दिन फिर से शुरू करें। उदाहरण है, अगर सोशल मीडिया टाइम लिमिट टूट जाए तो खुद को दोष ना दें, सिर्फ सीखकर अगली बार बेहतर करें। पुरस्कार योजना। अनुशासन के मर्यादित पालन पर खुद को छोटा इनाम दें, जैसे सप्ताह में एक बार पसंदीदा गाना सुनना। यह उस गेम रिवॉर्ड की तरह काम करता है जो गेम्स में मिलता है, लेकिन सकारात्मक दिशा में। सेवा की आदत। सेवा, सशरीर या ऑनलाइन, हमारी पवित्रता को व्यवहार में बदली है। नोआ बताते हैं कि जब सेवा जीवन शैली बन जाए, उनकी खुशी अपनी खुशी बनती है। स्वयं पर गर्व और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। डोपामिन की तात्कालिक लत कम होती है, क्योंकि हमें असली उद्देश्य का अनुभव मिलता है। दैनिक जीवन के उदाहरण, पड़ोसी को राशन देना या वृद्धा को पानी पिलाना। अध्ययन समूह में नए सदस्यों को मार्गदर्शन देना। सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाकर किसी नेक काम में योगदान करना। आध्यात्मिक भूख और पढ़ाई की आदत। नोआ कहते हैं कि खाने की तरह आध्यात्मिक पोषण भी चाहिए। इसके लिए नियमित शब्द पठना, हर दिन 10 से 20 मिनट बाइबल, गीता या प्रेरणादायक किताब पढ़ें। प्रतिज्ञा बनाएं, सप्ताह में कम से कम एक बार किसी नए अध्याय को रिफ्लेक्शन के साथ पढ़ें। नोट्स और प्रश्न पढ़ते समय मुख्य बिंदु नोट करें और खुद से पूछें, यह मेरे जीवन में कैसे लागू होगा। उदाहरण, सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो देखते देखते 20 मिनट निकल जाते हैं। इस जगह आप 10 मिनट टेड टॉक या आध्यात्मिक पॉडकास्ट लगा सकते हैं, जो आपके मन को जगाएगा। इन आदतों को जोड़ने का तरीका, पहचानें और प्राथमिकता दें। सबसे प्रभावी 3 आदतें चुनें: समुदाय, अनुशासन, सेवा। साप्ताहिक जांच। हर रविवार को देखिए कि किन आदतों में सुधार हुआ, कहां चूक हुई। अगले सप्ताह के लिए समायोजन समय सारिणी में बदलाव या नए साथी जोड़ें। उत्सव मनाएं। जब 1 महीने तक सफलतापूर्वक आदत निभाएं, तो थोड़ा सेलिब्रेट करें, जैसे मूवी नाइट या पसंदीदा व्यंजन। इस भाग में हमने देखा कि कैसे समुदाय, आत्म अनुशासन, सेवा और आध्यात्मिक भूख की आदतें मिलकर हमें होली हैबिट्स की ओर ले जाती हैं। अगले भाग में हम रोजमर्रा के और उदाहरण पिछले बाहुसात करने के व्यावहारिक उपाय देखेंगे। आदतों के ट्रिगर हमारे व्यवहार की नींव है। जब सुबह जगते ही अलार्म बजता है और हम बिना कुछ सोचे मोबाइल या गेम खोल लेते हैं, तो वह समय आधारित ट्रिगर कहलाता है। ठीक उसी तरह किसी खास जगह पर बैठते ही यूट्यूब वीडियो अपने आप चलना भावनात्मक या स्थान आधारित ट्रिगर है। इन संकेतों को बदलने का मतलब है कि हम पुराने स्वचालित पैटर्न को तोड़कर नए सकारात्मक रूटीन को जन्म दे सकें। उदाहरण के लिए, अगर शाम को काम के बाद गेम खेलने का मन करता है, उससे सीखने का। गेम्स और सोशल मीडिया हमें जितनी जल्दी खुशी देते हैं, उतनी ही तेजी से हम उनके आदी हो जाते हैं। इसी तरह मास्टरबेशन भी तनाव या अकेलेपन की तात्कालिक राहत प्रदान करता है। लेकिन अगर हम पुरानी आदतों के बाद मिलने वाले सुख को लेकर थोड़ा सा भी नियंत्रण सीख लें, तो नए आदती से स्थापित कर सकते हैं। एक सरल तरीका है, हर नए व्यवहार के बाद खुद को एक छोटा इनाम दें। ध्यान करने के बाद 1 कप चाय का स्वाद, पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट सोशल मीडिया स्क्रॉल। यह वही तात्कालिक रिवॉर्ड है जो गेम या मास्टरबेशन हमें देता है, लेकिन सकारात्मक दिशा में। नियमितता बनाए रखने के लिए आदतों का ट्रैक रखना बेहद जरूरी है। अगर हम रोज सुबह ध्यान या व्यायाम की आदत को भूल जाते हैं, पुराने रूटीन में लौट आते हैं। एक हैबिट ट्रैकर ऐप से लेकर साधारण जर्नलिंग तक हर रात अपने दिन की समीक्षा लिखें। कौन सी आदत सफल रही और कौन सी रह गई। 1 सप्ताह बाद दोस्तों या परिवार के साथ मीटअप कर अपनी प्रगति शेयर करें। जब आप खुद को जवाबदेही के दायरे में रखेंगे, तो आदतों को टूटना मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया के नियंत्रण के लिए सबसे पहला कदम है नोटिफिकेशन बंद कर देना। हर बार फोन पर पॉपअप देखने पर आपके दिमाग में कुछ नया हुआ की खुशी जगती है, जो आगे लंबे स्क्रॉल के लिए प्रेरित करती है। इसे रोकने के लिए दिन में सिर्फ एक निश्चित समय पर ऐप खोलें
और उस दौरान भी खुद से हर पोस्ट पर पूछें, क्या यह मेरे विकास को बढ़ा रहा है? इसी विचारशील स्क्रॉलिंग से आप अनावश्यक टाइम पास को सीमित कर सकते हैं। गेमिंग के शौकीनों के लिए एक स्पष्ट प्लान बनाएं, जैसे सप्ताह में केवल 3 दिन, आधे घंटे तक ही गेम, उसके बाद फोन अलग रखें और बाहर दोस्तों के साथ रियल वर्ल्ड क्वेस्ट करें। रचनात्मक चैलेंज सेट करें, जैसे 10 मिनट स्ट्रेचिंग, पढ़ाई का एक छोटा हिस्सा पूरा करना या पड़ोस में टहलना। गेम की तरह इन टास्क्स के पूरे होने पर खुद को पॉइंट्स दें। इस प्रकार आपका दिमाग तात्कालिक जीत के बजाय दीर्घकालिक संतुष्टि के लिए ट्रेंड होगा। मास्टरबेशन अर्जेस को दबाने के बजाय समझना ज्यादा कारगर होता है। जब भी कोई अर्ज आए, रुके और खुद से पूछें कि यह इच्छा किस कारण से जन्मी है, तनाव, अकेलापन या बस बोरियत। इसके बाद अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते हुए 5 मिनट तक किसी शारीरिक गतिविधि में लगें, जैसे जंपिंग जैक्स या तेज वॉक। इसके बाद जब अर्ज फिर से आए तो अपने आप को उस समय कल्पना करें जब आपने किसी रचनात्मक काम में सफलता पाई हो, जैसे कि पूरा किया गया प्रोजेक्ट या लिखा गया लेख। इस विजुअलाइजेशन से मानसिक संतुष्टि बढ़ेगी और अर्जेस धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे। इन सभी आदतों को अपने रोजमर्रा के रूटीन में एकीकृत करना अंतिम चुनौती है। सुबह उठा अलार्म, 2 मिनट मेडिटेशन, पश्चिमराम और फिर चाय पीना आपके सुबह के रस्म का हिस्सा बन सकता है। दिन के काम के बाद 1 घंटे के ब्लॉक में ध्यान या पढ़ाई का एक छोटा सेशन लगाएं। हमेशा लें। शाम को मोबाइल गेम या सोशल मीडिया से पहले सेवा कार्य या किसी मित्र की मदद करें। अंत में सोने से पहले 10 मिनट जर्नलिंग और आत्मविश्लेषण आपके दिन को संतुलित समापन देगा। जब आप ट्रिगर्स को पहचान कर उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ लेते हैं, छोटे छोटे रिवॉर्ड टैक्टिक्स में बांटते हैं और अपनी प्रगति की निरंतर जांच करते हैं, तब सोशल मीडिया, गेम्स और मास्टरबेशन जैसी तात्कालिक प्रलोभन आधारित आदतें आपके ऊपर से अपना जोर खो देंगी। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके दैनिक व्यवहार का हिस्सा बन जाएगी और आप बिना संघर्ष के होली हैबिट्स को जीना सीख जाएंगे।